अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने फूड इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी विच वी कैन से दैट इट्स परफेक्ट, मतलब हमें कोई परफेक्ट चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हम खुद परफेक्ट नहीं होते, तो हर चीज़ में कोई ना कोई जगह एरर वगैरह मौजूद रहता है। तो आज हमारा टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो लेट मी टेल यू अबाउट एरर। एरर क्या होता है, एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज के हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्जैक्ट हमारे पास उसकी वैल्यू ये है। लेकिन जब हम इसको फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज के हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हम वैल्यू क्या निकालते हैं 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास और जो हमने मेजर की है वैल्यू, उसमें डिफरेंस आ गया, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, क्योंकि एरर आ गया हमारे पास। जो एग्जैक्टिंग वैल्यू हमारे पास वो 10 है, जो हम निकाले हैं वो हमारे पास 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एरर वजूहत क्या बनती है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अब एरर पहले आपको बता दूं कि एरर को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कि एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। लेट्स सपोज एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 10 थी, जो हमने मेजर किया वो है 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आई है। एरर इक्वल टू जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी माइनस जो हमने कैलकुलेट किया है, मेजर वैल्यू जो हमारे पास होगी। एग्जैक्ट हमारे पास क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेजर हमने कितनी की 9.4, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो एरर हमारे पास 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कि इतना एरर हमने, ठीक है। एरर को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने मेजर किया है उसे माइनस करके। एरर देन हमारे पास सेकंड लफ्ज है जो इधर वो है अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या होता है, बेसिकली अनसर्टेनिटीज मीनिंग द स्टेट ऑफ डाउटफुलनेस, इनका हमें कंफर्म नहीं है किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, हमें उसमें शक है कि ये करेक्ट है या गलत, सॉरी करेक्ट है या रॉन्ग है। तो स्टेट ऑफ डाउट जिसमें हमें डाउट होगा वो होगा हमारे पास स्टेट अनसर्टेनिटी। जब हम लेट मी स्टेट ऑफ डाउटफुलनेस, लेकिन जहाँ हमें कुछ शक होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हमारे पास, तो हम प्रॉपर कैंसर लेस होगा। हमने इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास है वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब हमें पता नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं कि 10 है, ठीक है, हमारे जहन में कहीं है कि 10 होगी, ठीक है, लेकिन जब हम मेजर करेंगे तो 9.4 आ गई। तो ये 9.4 देखो हमें हैरान हो गया, हमें हमारे जहन में था कि 10 है, तो ये 9.4 आ गई है। तो उस कंडीशन में मैं डाउटफुलनेस में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारे पास होगा अनसर्टेनिटी। तो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह जो भी है, ठीक है, उनमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में जब हमारे पास मेजरिंग है, ठीक है, उनमें अनसर्टेनिटी होगी। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल लेता हूँ कि अगर दो स्टूडेंट्स हैं, हमने कह दिया कि चलिए ना आप वैल्यू फाइंड करें किसी भी कोई भी चीज़ का डायमीटर निकाल दें जो भी है, हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या दे दिया, वर्नियर कैलिपर दे दिया, ठीक है, लेकिन दोनों ने वैल्यू में के इंस्ट्रूमेंट सेम यूज़ किया, लेकिन जब वैल्यू आई तो दोनों ने डिफरेंट निकाल दी, लेकिन तब वहाँ हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी, मीन कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में भी एरर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक वर्नियर कैलिपर में 0 एरर मौजूद हो, तो जब 0 एरर
मौजूद होगा किसी भी मशीन इंस्ट्रूमेंट में, तो वैल्यू कैलकुलेट हम परफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरर की टाइप्स कितनी है, एरर की टाइप्स कितनी है। नंबर 1 है हमारे पास रैंडम एरर। नंबर 2 है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। लेट्स चलिए, हमने एरर तो टाइप्स हमारे पास आ गई, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि एरर की वजूहात क्या बनती हैं, कि जिन वजूहात से एरर क्रिएट हो सकती, जिन वजूहात से एरर प्रोड्यूस होगा हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास हो सकती है एक इनएक्सपीरियंस पर्सन। इनएक्सपीरियंस पर्सन से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आता, ठीक है, तो उसे पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है, वो ऐसे फाइंड आउट करने से निकल पड़ा है, एक्सपीरियंस नहीं है उसे। तो ये वजह बहुत बड़ी वजूहत बनती है, एरर प्रोड्यूस होता है, जिससे एरर प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये एक हमारे पास ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो मैं लीटर में, तो मैं इसकी मिकदार मालूम करनी है कितना है, ठीक है। तो अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, तो कभी हम इसे ऊपर से देखेंगे, कभी नीचे से देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट हम जब इसे इधर से देखेंगे देन हम इसका प्रॉपर नोन होगा कि ये कितने हैं इधर। अगर हम नीचे ऊपर से देखेंगे तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। ये वही होगा कि अगर हमें पता ही नहीं है कुछ और हम मालूम करने निकल पड़े हैं, तो दैन जाहिर है कि हम बेहतर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास होगी फॉल्टी ऑपरेटर्स। इनके अगर वही बात आ गई, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद होगा, तो देन हम हमारी वैल्यूज कभी भी एग्जैक्ट नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सिलेंडर का डायमीटर मालूम कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर हम यूज़ कर रहे हैं कि डायमीटर यूज़ कर दो इसका, सॉरी मालूम कर दो। तो जब हमने ये नहीं चेक किया कि उसमें जीरो एरर मौजूद है कि नहीं है, तो हम ऐसे चेक करने लग गए हैं। तो जब हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग वगैरह चेक करेंगे तो वो हमारे पास गलत आएंगी, क्योंकि अगर ऑपरेटर में फॉल्ट होगा देन एरर प्रोड्यूस होगा। देन भी एरर प्रोड्यूस होने की, ये भी एरर प्रोड्यूस होने की बहुत बड़ी वजूहत है, ठीक है। थर्ड वन हम इधर देखेंगे इनअप्रोप्रिएट मेथड। इनअप्रोप्रिएट मेथड कोई भी काम हम करते हैं तो प्रोसीजर वाइज करना चाहिए हमें, ठीक है। ये बात में याद रखना, एक प्रोसीजर से हमें चलना चाहिए। ये नहीं हो गया हमने अगर फर्स्ट स्टेप हम लास्ट पे कर रहे हैं या लास्ट वाला फर्स्ट पे करना स्टार्ट कर दिया, देन ज़्यादा हम बेहतर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए प्रोसीजर वाइज हमें काम करना चाहिए, ठीक है। जब हम मेथड अपना प्रोसीजर वाइज काम नहीं करेंगे तो देन भी एरर प्रोड्यूस होने की ये भी बहुत बड़ी वजह है, सॉरी। देन हम इधर देखेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर रैंडम एरर जब हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यूज बार बार हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमारे पास गलत आ रही है। फॉर एग्जांपल जब हमने फर्स्ट टाइम
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू लूम करने लगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ गई 9.4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड टाइम हमारे पास आ गई 9.2 एंड थर्ड टाइम हमारे पास आ गई 9.0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन तीनों जैसे जैसे हम लूम कर रहे हैं हम करेक्ट नहीं पहुंच रहे, ठीक है। तो बार बार हम गलती करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह हमने पीछे पड़ी हैं, उनमें से हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब ऐसे जब हम इसका मीन लूम करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मीन हम लूम कर सकते हैं 9.4 प्लस 9.2 प्लस 9.0/3। तो ऐसे हम इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हम बार बार गलती रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार नतीजे गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं, तो रैंडम एरर वो हमारे पास होगा, रैंडम एरर, ठीक है। तो सेकंड वन हमारे पास क्या है, हमारे पास टारगेट सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर चलिए फर्क कर लेते हैं कि कोई भी वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, लेट्स सपोज हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर है, उसमें हम किसी भी ना डायमीटर वगैरह हम लूम करें किसी सिलेंडर वगैरह का। तो जब हम लूम करने निकल पड़े हैं, ठीक है, हमने कर लिया, चलो जिम लूम करके हम बता देते हैं आपको, लेकिन हम चेक नहीं कर रहे कि इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है कि नहीं है। लेट्स सपोज उसमें 0 एरर है, तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 100% हम बेहतर फाइंड आउट वैल्यू नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जब कोई भी एरर किसी इंस्ट्रूमेंट में गलती की वजह से, फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी मसला हो, उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर। क्योंकि जब हम 0 एरर मौजूद होगा वर्नियर कैलिपर में, तो दैन जब हम वर्नियर स्केल रीडिंग वगैरह, मेन स्केल रीडिंग वगैरह चेक करेंगे तो वो भी हमारे पास गलत आएंगे। तो इसलिए जो भी एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से प्रोड्यूस होगा, वो होगा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। इसकी वजूहत हमारे पास क्या होंगी, जिन वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट वन जो अभी हमने डिस्कस किया है वो होगी पार्टी ऑपरेटर्स। अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह में सारा मैंने पीछे ही बोल रहा था बार बार कि इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद होगा, इंस्ट्रूमेंट में कोई भी मसला होगा, दैन जो एरर हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सेकंड वन हमारे पास क्या होगी, पुअर कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट। फॉल्ट ऑपरेटर्स का तो हमें समझ आ गया कि ऑपरेटर्स में कोई मसला होगा, तो ठीक है। पुअर कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, अब ये लफ्ज़ इधर यूज़ हो गया, अब हमारे जहन में ये होगा, ठीक है, पुअर का भी हमें पता चल गया पुअर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का पता चल गया इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अब ये क्या है, तो ये होगा, इसका मतलब अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट द डायमीटर वगैरह, जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक, लेट्स से हमें अपने बाल का जूम करना है, ठीक है। जब हम इसे वर्नियर कैलिपर से जूम करने के लिए जाएंगे, तो वर्नियर कैलिपर का जो कि लीस्ट काउंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू में लूम नहीं कर सकते, ठीक। निस्बत इससे कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट छोटा होता है, ठीक है, उससे हम छोटी वर्नियर स्केल की निस्बत छोटी वैल्यू में लूम कर सकते हैं। तो इसलिए हम अगर हमें कोई भी छोटी वैल्यू लूम करनी है तो उसके लिए हम स्क्रू गेज को यूज़ करेंगे बनिस्बत के
वर्नियर कैलिपर कैलिपर को यूज़ किया जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, सिंपल सा सीधा सीधा सा टॉपिक था। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें, देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।